हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी मैथमेटिक्स की बेटा थर्ड क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बच्चों नंबर है वो है 138 और जो हमारी डेट है वो है 22 दिसंबर 2020। आज हम क्या है आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन आवर डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ में होता है उस पैटर्न को हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमें जानने के लिए कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुज की जयंती है। जो ये है, ये कौन है? हमारे रामानुज जी हैं, ये गणितज्ञ हैं जिनका गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए हमेशा 22 दिसंबर को इनके योगदान के लिए आज का दिन याद रखा जाता है और आज का दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में नेशनल मैथमेटिक्स डे बोलते हैं। ठीक है, तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता और विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए और उनको क्या गणित का जादूगर माना जा रहा। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ। ठीक है, अब क्या कैलेंडर के जादू। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुज जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 है 87 को हुआ था। क्या आप कैलेंडर देखकर बता सकते हैं कि उन दिनों कौन सा वार था? जैसे आपको ये क्या है, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है उनका उस टाइम का, ये क्या है आपका दिसंबर का कैलेंडर है। अब आप इस महीने यानी 20 दिसंबर दिसंबर 2020 का कैलेंडर और दिसंबर 1887 के कैलेंडर को आप देखें, आप एक साथ देखें जी। देखो ये क्या है, आप एक साथ देखो। ठीक है, क्या आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है? देखो क्या आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है? देखो ये क्या है, थर्सडे है। यहाँ पे क्या है इनका जो डे है, देखो डे क्या है, 1 2, ये देखो ये चीज़ क्या है इनमें, ये जो है ये बिल्कुल सेम आ रही हैं इनमें, मतलब कैलेंडर बिल्कुल सेम सेम आपको जैसा दिख रहा है। डेज बेशक अलग अलग हो सकते हैं, देखो जैसे डेज हैं ये, ठीक है, डेज अलग अलग हैं, लेकिन जो कैलेंडर का जो गिनतियां हैं वो एक के बाद जो एक इस तरीके से आ रही हैं, वो भी इसमें भी आ रही हैं। जैसे यहाँ पे 1 के बाद 8 आ रहा है, यहाँ पे 1 के बाद 8 आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1887 के कैलेंडर में चिन्हित मतलब मार्क्ड की गई संख्याओं का क्रम दोनों कैलेंडर में एक जैसा। कौन कौन सी मार्क की गई? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 1 से ये वाली 1 से 8 तक, जैसे यहाँ पे, ठीक है, और 2 से ये वाला, ठीक है। और ऐसे ही इसमें जो मार्क की गई हैं वो भी संख्या बिल्कुल क्रम जिनका जो है एक जैसा ही क्रम है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एक वीक होता है, एक सप्ताह होता है, उसमें क्या होते हैं हमारे 7 डेज होते हैं और हर 8वां दिन हमारा सेम होता है। जैसे जो एक के बाद अगर हम एक में कितने प्लस करेंगे, 7 आएंगे, तो कितनी डेट आ जाएगी हमारी 8। और हर इसमें हर 8वां दिन वो सेम दिन वाला होता है। जैसे एक के बाद जो 8 गिनती आएगी, जब हम एक में 7 प्लस करेंगे तो हमारा 8 डेट आएगी और उसको वही दिन पड़ेगा। जैसे एक के बाद 8 को वीरवार ही, गुरुवार जिसको थर्सडे ही पड़ेगा। 8 के बाद हमें 8 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा 15 आएगा। ठीक है, तो वो भी हमारा दिन सेम आएगा, इसलिए हमें पता लगा। इस तरीके से हमें क्या है पता लगा। आप भी इस तरीके से ही मैथमेटिक्स के रूप में ही लिख सकते हैं या आप समझ सकते हैं। फिर क्या है कि 1 दिसंबर 1887 का वीरवार था। वीरवार थर्सडे था, मतलब गुरुवार भी बोलते हैं जिसको। तो क्या आप बिना कैलेंडर देखकर बता सकते हैं कि अगले वीरवार कौन सी तारीख होगी? हाँ, बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक हफ्ते में हमारा जो एक वीक होता है उसमें क्या हमारे 7 डेज होते हैं। ठीक है, अगर हम क्या, अगर हम पहला 1 तारीख को अगर हमारा वीरवार था, जब इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो लास्ट हमारी जो नेक्स्ट डेट आएगी वो क्या आएगी 8, और 8 को क्या होगा वीरवार। ठीक है, हम इस तरीके से बता देंगे। ठीक है, आपने कैसे पता लगाया होगा? हमने यही पता लगाया, यही सेम क्वेश्चन वही है कि हमें पता है कि हर जो हफ्ता होता है उसमें 7 डेज होते हैं और हम नेक्स्ट जो हमारी जो तारीख होती है हर 8वीं तारीख हमारी वही दिन की होती है। जैसे हम यहीं पे ले लें, अगर मैं 7 में, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर मैं 3 में मैं 7 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा? 10 तारीख आ जाएगी। ठीक है, और जो डे कौन सा आएगा वो डे सैटरडे ही होगा। आप इसको निकाल भी सकते हो। तो इस तरीके से हमने पता करा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि हमारे आप से देखने वाले कैलेंडर में बहुत सारे मनोरंजक तथ्य हैं। मतलब ये जो आम सा आपको दिख रहा है लेकिन बहुत मनोरंजक तथ्य हैं इसमें। देखते हैं क्या क्या। कि चकोर डिब्बे को देखिए, जो ये चकोर डिब्बा है इसको देखिए, इन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? आइए पता लगाते हैं। अगर हम इसको जोड़ें 6
और 14 को जोड़ें तो 20 होता है। ऐसे ही हम 7 और 13 को जोड़ें तो भी 20 आता है। तो ये हुआ ना मनोरंजक, मतलब आसपास जब हम क्रॉस करेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो इनकी संख्या का जो जोड़ होगा वो क्या बराबर होगा। देखा आपने, दोनों जोड़ों का उत्तर एक ही आया है। जमा के चिन्ह की संख्या को जोड़ने पर भी एक ही उत्तर आता है। ठीक है, अगर हम 17, हम 24 और क्या है 31 जोड़ें, ये वाला अब हमने इसको जोड़ा है तो हम इसको जोड़ेंगे तो भी क्या है हमारा 72 ही आएगा। ऐसे जोड़ेंगे इसको भी क्या है 72 आएगा। तो हमें बहुत सारे क्या है रोचक तथ्य मिलते हैं। हम एक सिंपल सा हमें लग रहा है ये तो ऐसे एवं ही होगा कैलेंडर, नहीं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे तथ्य हैं। ऐसे ही अब आप भी इसी तरह के मनोरंजक तथ्य कैलेंडर में ढूंढे। देखो कैसे ढूंढेंगे, जैसे हमने एक लिया, हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। एक के बाद हमारी 8 डेट आई, 8 के बाद 15 आई, 15 के बाद 22 आई, 22 के बाद 29 आई। ये कैसे आई, जब हमने इसमें 8 7 प्लस किया तब हमारी कितनी आई 8, तो इसमें कितना गैप आ रहा है 7 का। ऐसे जब हमने 8 में 7 प्लस किया तो हमारा कितना आया 15। अब इसमें भी कितना गैप आया 7 का। इसमें ही ऐसे 7 प्लस करेंगे 22 आएगा, इसमें भी कितना गैप आएगा। तो हर जब हमारा जो महीना होता है हम देखते हैं तो उनके जो बीच का जो गैप होता है हर तारीख के बीच में, उसका हर 8वां जो दिन होता है वो क्या होता है, उनके बीच में 7 डेज का अंतर होता है। ये हमने फैक्ट्स देखा। अब है कि अपनी जन्मतिथि लिखिए। आपकी जन्मतिथि शायद जैसे किसी बच्चे की है 2, ठीक है 02, ठीक है जनवरी में पैदा हुआ है और उसकी जो डेट है वो क्या है 2001, ठीक है। तो जो भी आपकी डेट है वो इस तरीके से आपको लिखनी है। अब क्या है कि 2021 में आपका जन्मदिन कौन से दिन आ रहा है पता लगाइए। आप क्या कैलेंडर देखें और उसमें क्या है पता लगाएं कि आपका जो जन्मदिन है वो कौन सी डेट को आ रहा है। ठीक है, कि क्या आप जन्मदिन कैसे मनाते हैं और आपको लगता है कि रामानुज जन्मदिन कैसे मनाते हैं। हम क्या है अपने जन्मदिन में, हम अब अपने जन्मदिन में केक मंगाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, लोगों को जो हमारे आसपास पड़ोसी हैं उनको भी बुलाते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को भी हम क्या है उनको जो हमारे से बल बनता है, मतलब जितना हम पे गुंजाइश है हम उनको देते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद रामानुज भी ऐसे ही अपना जो है जन्मदिन मनाते होंगे। लेकिन हाँ, वो अपने जो केक होता होगा उसमें कुछ मैथमेटिक्स का ही, जो क्योंकि मैथमेटिक्स के वो जादूगर थे, उनको मैथमेटिक्स का मतलब इतना जुनून था, तो हो सकता है कि उन्होंने जो शेप होती होगी वो भी क्या जो केक की या कोई पूड़ी वूड़ी की जो बनती होगी उसकी शेप जो है मैथमेटिक्स की ही लेते हो। ठीक है, तो ये बच्चे हमारी आज की जो है वर्कशीट थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमें पता लगता है कि हमारी जो कोशिश है वो कहाँ तक सफल हो रही है। और बच्चों जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और बच्चों अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे लेकिन देख रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, उनका हम बहुत आभार है। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।